ओशन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसको ओशन के अंदर डाइव करना था, ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरेक भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चलें कि डाइव से पहले टाइटन में एक मसला नोटिस किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वो क्या मसला था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये ख़तरा क्यों मोल लिया गया? नाजरीन, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस सफ़र में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें 3 टूरिस्ट, दुबई के एक जाने माने बिजनेसमैन और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हमेश हार्डिंग, पाकिस्तानी फैमिली के 2 मेंबर्स शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद भी शामिल थे, और 2 क्रू मेंबर्स जिसमें टाइटैनिक के चलाने वाले और ओशन गेट के मालिक स्टॉकटन रश खुद मौजूद थे, और टाइटैनिक शिपरेक के एक्सपर्ट जिन्होंने दर्जनों बार RMS टाइटैनिक के मलबे को पहले भी विजिट किया था, 70 साल पॉल हेनरी नर्जोलिट थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हार्डिंग ने इंटरनेट पे अपने आखिरी पोस्ट में कहा कि शदीद सर्दी के मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर ज़माना टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन के बाइस ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पर RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया था। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवालात छोड़कर गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपेडिशंस अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिपरेक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे को दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज़ की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी ये काम अब सिर्फ रिसर्च का मकसद तक ही महदूद नहीं, बल्कि शिपरेक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है, और इसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर टाइटैनिक शिपरेक समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये इतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना प्रेशर पड़ता होगा। खैर, जून 2023 सुबह 9:19 पे मशहूर ज़माना इनसिंकेबल टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन सबमर्सिबल को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उतारा जाता है। इसमें बैठे 5 लोगों के लिए ये काफ़ी एक्साइटिंग एक्सपीडिशन होने वाला था, क्योंकि ये अपनी आंखों से 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक शिपरेक को पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले थे, और आखिर बार भी। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, लेकिन 1 घंटे 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस जो के ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से राब्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफ़ी करीब पहुंच चुकी होगी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है, और यहाँ हर वक्त इंतहाई सख्त अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन से कोई राब्ता ना हुआ और ना ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पे उन्होंने US कोस्ट गार्ड से राब्ता करके मदद तलब की। अगले दिन मंडे को US और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थीं, उनको भी आर्डर दे दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें, और अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही। अगले 2 दिन दुनिया भर में सिर्फ यही चर्चे चलते रहे। 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद फाइनली एक खबर आती है। सर्च टीम को टाइटन के कुछ बिखरे हुए पार्ट्स मिलते हैं, जो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि सबमर्सिबल में कोई भी जिंदा नहीं बचा। टाइटन सबमर्सिबल हादसे के बाद अब 1.5 साल बाद नई और ऑफिशियल डिटेल्स मंजर आम पर आई हैं।
यूएस कोस्ट गार्ड ने इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइटन और ऊपर खड़ी मदरशिप पोलर प्रिंस के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक कर दिया है। ओशन की गहराई से टाइटन की मदरशिप के साथ क्या क्या बातें होती रहीं, टाइटैनिक शिप रैक के पास पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ नजर आया और सिग्नल टूटने से पहले मदरशिप को कौन सा आखिरी मैसेज रिसीव हुआ था। नाजरीन, इस वाक़े के 1.5 साल बाद पहली बार यूएस कोस्ट गार्ड्स ने टाइटन के आधे हल की वीडियो रिलीज की है, जिसको ओशन फ्लोर पे 3775 मीटर की गहराई में अकेले तनतना देखा जा सकता है। ये सबमर्सिबल का पिछला हिस्सा मालूम होता है, जिसका मतलब है कि फटने वाला असल में अगला हिस्सा था, जहां 5 पैसेंजर्स भी बैठे थे। कोस्ट गार्ड्स की तरफ से रिलीज होने वाली दूसरी वीडियो में सबमर्सिबल का अगला हिस्सा भी दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह तबाह हालत में है। कार्बन फाइबर के पीसेस ओशन फ्लोर पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि टाइटन का अगला हिस्सा ओशन के प्रेशर से इम्प्लोड हुआ था, यानी पानी का प्रेशर पहले अगले हिस्से में हल को क्रश करता हुआ घुसा और इस प्रेशर से पिछला हिस्सा अलग हो गया। समंदर के बॉटम पे ये हिस्सा ढूंढने वाली एक रिमोट कंट्रोल सबमर्सिबल थी, जिसको टाइटन से कॉन्टैक्ट टूटने के 3 दिनों के बाद 22 जून 2023 को पेलाजिक रिसर्च सर्विसेज की तरफ से भेजा गया था। हैरत अंगेज तौर पे ये जो टाइटन सबमरीन टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, इसका खुद का मलबा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट के फासले पर पड़ा हुआ मिला। लेकिन आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि 112 साल पहले टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट सिर्फ 150 पाउंड की थी, जिसको अगर आज की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये $4300 बनते हैं। और इस टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटैनिक में मौजूद पैसेंजर्स ने $1,05,000 की टिकट खरीदी थी। इस एक्सीडेंट के बाद सब यही जानना चाहते थे कि समंदर के बॉटम पे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टाइटैनिक इम्प्लोड हुई थी, क्योंकि जिस वक्त टाइटैनिक का कॉन्टैक्ट उठा था, इस वक्त यूएस नेवी के अंडर वाटर रेडार्स ने समंदर में एक अजीब आवाज़ डिटेक्ट की थी, जो एक अननेचुरल आवाज़ थी। इस आवाज़ को लेकर भी काफ़ी तशवीश थी। आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है? क्या कहीं टाइटन पर किसी समुद्री मखलूक ने हमला किया या फिर यह किसी किस्म का SOS सिग्नल था? अभी ये मामला चल ही रहा था कि लोगों को सवालों के जवाब मिले ही नहीं थे कि एक न्यूज़ आर्टिकल सामने आता है जिसका ताल्लुक टाइटन सबमर्सिबल के पास्ट रिकॉर्ड से था। इसमें बताया गया कि टाइटन पर काम करने वाले ओशन गेट के डायरेक्टर ऑपरेशनल डेविड लोकरेज को CEO स्टॉकिन रश ने इस बात पर जॉब से निकाला था क्योंकि उन्होंने टाइटन की सेफ्टी के बारे में कई सवालात उठाए थे। असल में टाइटन एक ऐसी सबमर्सिबल थी जो स्टॉकिन रश ने खुद डिज़ाइन और डेवलप की थी। इसकी बॉडी ख़ास तौर पर कार्बन फाइबर की रखी गई थी और ये मटेरियल डीप सी एडवेंचर्स के लिए ज़्यादा टेस्टेड और सर्टिफाइड नहीं था, यानी एक एक्सपेरिमेंटल सबमर्सिबल थी और इसको किसी भी डिपार्टमेंट से सर्टिफाई नहीं करवाया गया था। डेविड लोकरेज ने कई बार ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश को कहा कि पैसेंजर्स के लिए ये सेफ नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। फाइनली जब उनको जॉब से निकाल दिया गया तो डेविड ने 2018 में एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि कैसे एक कार्बन फाइबर का हल सबमर्सिबल के लिए 4000 मीटर्स की गहराई में सेफ नहीं हो सकता। इस बात पर ओशन गेट के CEO और डेविड की कोर्ट में लड़ाई भी चलती रही, जिसका टाइटन के हादसे के वक्त भी फैसला नहीं आया था। हादसे के बाद जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो इसने टाइटन पर कई सवालात खड़े कर दिए कि जब सबमर्सिबल थी ही एक्सपेरिमेंटल फेज में तो इसको अंडर वाटर टूरिज्म के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। क्या यूएस में कोई ऐसी बॉडी नहीं जो ऐसे एडवेंचर्स को कंट्रोल करती हो? इस दौरान ओशन गेट पर एक और मुसीबत खड़ी हो गई। टाइटन में मौजूद क्रू मेंबर पॉल हेनरी नार्जोलिट, जो कि टाइटैनिक शिप रैक के एक्सपर्ट भी थे, उनकी फैमिली ने ओशन गेट को $50 मिलियन के लिए सू कर दिया। उनका कहना था कि पॉल ने टाइटैनिक के मलबे को दुनिया में सबसे ज़्यादा 37 टाइम्स लाइव देखा है। तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसको मशहूर ज़माना टाइटैनिक शिप रैक के बारे में इतनी नॉलेज हो। लास्ट सूट में बताया गया कि ओशन गेट ने अपनी पास्ट में गलतियों को पब्लिक से छुपाया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर को खो दिया। कोर्ट और मीडिया प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और एक हाई लेवल इंक्वायरी की सख्त ज़रूरत थी कि आखिर टाइटन के फटने के पीछे क्या वजह थी और उसका कसूरवार कौन है। लिहाजा कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और अमेरिका में यूएस मेरीन ब्यूरो ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, जिसमें पहली बार टाइटन के हवाले से ऐसी डिटेल्स मंजर आम पर आई जिनको पहले ओशन गेट की तरफ से छुपाया गया था। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि जनवरी 2018 में टाइटन पूरी तरह मैन्युफैक्चर और असेंबल हो चुकी थी, लेकिन अगले महीने इसको बहामास में टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जहां टेस्टिंग के दौरान इस पर बिजली गिरी थी और इस वक्त टाइटन पानी के अंदर थी, तब ही बचत हो गई। लेकिन इस लाइटिंग स्ट्राइक की वजह से इसका हल कंप्रोमाइज़ हो चुका था। इस वाक़े के बाद भी टाइटन ने 4200 मीटर की डेप्थ को कामयाबी से टच किया, जहां समंदर का प्रेशर
6154 psi होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच पर 6154 पाउंड्स या फिर एक हाईलैक्स गाड़ी जितना वजन। जब टाइटन 4200 मीटर की गहराई का टेस्ट भी पास कर गई तो सबको लगा कि कार्बन फाइबर का हाल सेफ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सबमर्सिबल को मैक्सिमम जितनी भी गहराई तक जाना होता है उससे 1.25 टाइम्स ज़्यादा गहराई में जाकर इसकी टेस्टिंग करना लाजमी होती है। यानी अगर टाइटन शिपरेक 3800 मीटर नीचे है तो इसकी टेस्टिंग कम से कम भी 4750 मीटर्स तक करनी चाहिए थी, जिसको परफॉर्म नहीं किया गया था। ना सिर्फ इतना बल्कि 2019 में पायलट ने टाइटन के अंदरूनी हिस्से में कार्बन फाइबर हल में एक क्रैक आइडेंटिफाई किया था, जिसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने पहली बार टाइटन सबमर्सिबल की लॉन्च से लेकर इसके फटने तक की एनिमेशन भी रिलीज़ की है, जिसमें मदरशिप पोलर प्रिंस और टाइटन के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक किया गया है। 16 जून 2023 को सुबह 9 बजे कनाडा के पोर्ट से निकलने के बाद पोलर प्रिंस ने 2 दिन का सफ़र किया और अटलांटिक ओशन के उस पॉइंट पर पहुंची जहां 3800 मीटर नीचे टाइटन शिपरेक मौजूद है। 18 जून को सुबह 9:19 पर टाइटन को पोलर प्रिंस से उतारा जाता है। नीचे जाने के सफ़र के दौरान टाइटन ने पोलर प्रिंस को लम्हा बालम्हा अपनी डेप्थ और लोकेशन से आगाह किया। टाइटन की लोकेशन, उसके नीचे जाने की स्पीड और डेप्थ ऑटोमेटिकली पोलर प्रिंस को भी मिल रही थी, लेकिन मैसेजेस में इसको कंफर्म किया जा रहा था। जैसे कि 9:32 पर पोलर प्रिंस ने कहा, हैव यू एट 680 मीटर्स, जिस पर टाइटन के पायलट ने जवाब दिया कंफर्म। 9:36 पर पोलर प्रिंस ने पूछा, टाइटन ने जवाब दिया 1676। इसी तरह आपस में इनके मैसेजेस चलते रहे। 9:50 पर पोलर प्रिंस की तरफ से पूछा जाता है कि डू यू सी पोलर प्रिंस ऑन योर डिस्प्ले, लेकिन इस बार टाइटन का कोई जवाब नहीं आता। अगले 20 मिनटों तक खामोशी रही, लेकिन फिर 10:13 पे पोलर प्रिंस की तरफ से जवाब आता है कि हमारी चैट सेटिंग्स गायब हो गई थी। इसके बाद चैट को पोल हेनरी नार्जोलिट ने टेक ओवर करते हुए बोला, ऑल गुड हेयर। इस वक्त 10:15 हो रहे थे। ठीक 10:28 पे टाइटन की गहराई 2744 मीटर थी और इस वक्त उन्होंने बताया कि वो टाइटैनिक बू सेक्शन के साउथ ईस्ट में मौजूद है, जिसको पोलर प्रिंस ने एक्नॉलेज भी किया। 10:41 पर पोलर प्रिंस ने कहा कि जब आप निस्किन बोतल डिप्लॉय करें तो इस वक्त अपना टाइम और लोकेशन ज़रूर बताएं, जिस पर टाइटन ने कहा निस्किन बोतल नहीं है। निस्किन बोतल एक ऐसी बोतल होती है जिसकी मदद से ओशन फ्लोर के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। उसके कुछ ही मिनटों के बाद जब टाइटन की डेप्थ 3346 मीटर थी, यानी टाइटैनिक से सिर्फ 454 मीटर्स दूर, तो उन्होंने अपना आखिरी मैसेज किया। टाइटन ने लिखा, ड्रॉप टू वेट सबमर्सिबल। सबमर्सिबल में वेट्स लगे होते हैं जिसके वजन से वो पानी में नीचे जा सकती है। जब नीचे जाने की स्पीड कम करनी हो तो वेट्स को एक एक करके गिरा दिया जाता है ताकि नीचे जाने की स्पीड कम की जा सके। ये मैसेज करते ही टाइटन का पोलर प्रिंस के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया और इस बार आगे से उनका कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।